नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही संपन्न हो जाती है। भगवान शिव शंभु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हजारों मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा में से जो पत्थर निकलते हैं, उन्हें कारीगरों द्वारा तराशने के बाद अनेक प्रकार की आकृतियां उभर कर आती हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ओम की आकृति, तिलक की आकृति उभर कर सामने आती है। ओम की आकृति बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ओम स्वयं भोलेनाथ का ही प्रतीक है। इसके अलावा बकावा में निर्मित शिवलिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ बनाने वाले शिवलिंग कोई साधारण रूप वाले नहीं होते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें बहुत सी आकृतियां आपको दिख जाएंगी, जैसे कि नाग की आकृति, शिव पार्वती का स्वरूप, स्वास्तिक, ओम का स्वरूप और एक मस्तक तिलक जो शिव धारण करते हैं। यह सब आकृतियां शिवलिंग में मिल जाती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ बकावा ही एक ऐसी जगह है जहां पर नर्मदा के पत्थरों से नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाए जाते हैं और दुनिया भर में भेजे जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा के तल से निकले पत्थरों के बने होते हैं। नर्मदा नदी के तेज बहाव के कारण बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा कर एक अंडाकार रूप शिवलिंग की जैसी आकृति ले लेते हैं, जो अत्यंत ही पवित्र माने गए हैं, जिन्हें गांव के लोग नर्मदा नदी के तल से निकालते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग की पूजा करने का प्रावधान है। शिवलिंग भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, पारद शिवलिंग, सोने एवं चांदी के शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग। इनमें से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा को माना गया है। चलिए इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक काल में एक बार नर्मदा जी ने बहुत ही कठोर तपस्या करके भगवान परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नर्मदा जी से वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान दे दीजिए। नर्मदा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अगर कोई अन्य देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले अथवा कोई अन्य पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाए तथा कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्म वाक्य सुनकर नर्मदा जी काशी चली गई और वह पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके घोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव नर्मदा जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। नर्मदा जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की निर्मल भक्ति ही चाहिए। नर्मदा जी की इच्छा जानकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं, वे सब शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुमने जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वह भविष्य में पुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव उसी लिंग में विलीन हो गए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर है। घर में कितने बड़े आकार के शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। शिवलिंग को घर में अंगूठे के बराबर मोटा व 4 इंच का रखना अति शुभ माना गया है। इसलिए घर में ज्यादा बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, बल्कि छोटा नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई व्यक्ति के हाथ के अंगूठे से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, हल्दी और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार हमें अपने घर में एक से ज्यादा शिवलिंग भी नहीं रखने चाहिए।
नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित कर प्रतिदिन प्रातः दीपक जलाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की बेलपत्र से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपके घर में बहुत तनाव है और पति और पत्नी के बीच बहुत मतभेद हैं, तो आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित कीजिए और दोनों पति पत्नी एक साथ नर्मदेश्वर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए। इससे घर का वातावरण बहुत ही प्रेममय और बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। जय नर्मदेश्वर भोलेनाथ की, जय नर्मदा मैया की। धन्यवाद।